सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रभुदास नायर और मैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बायो माइंड्स में स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है इस लेक्चर सीरीज़ का। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हमने ये देखा कि कैसे यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और कैसा उनका यूज़ हमारे डेली लाइफ में या फिर किसी चीज़ में होता है। पर अब हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे माइक्रोब्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ तो भी तकलीफ होगी, जिससे हमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगे या फिर जिसकी वजह से हमें कुछ आगे डिसीज़ होंगे। और ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना कि सिर्फ ह्यूमंस को डिसीज़ करते हैं पर एनिमल्स और प्लांट्स को भी ये डिसीज़ करेंगे। सो इसे कुछ 2 पॉइंट्स है, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द माइक्रोब्स विच आर हार्मफुल फॉर एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो माइक्रोब्स रहेंगे या फिर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, ये ना कि सिर्फ ह्यूमंस को प्रॉब्लम करेंगे, ह्यूमंस को डिसीज करेंगे या ह्यूमंस में कुछ परेशानी करेंगे, बल्कि ये माइक्रोब्स एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिसीज करेंगे। और ऐसे माइक्रोब्स, इनमें ही कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो डिसीज के साथ साथ ही खाने को ख़राब करने का मतलब स्पॉइल करने का काम करेंगे और जो हमारे कपड़े होते हैं उनको भी ख़राब करेंगे। सो ये जो माइक्रोब्स है ना कि सिर्फ डिसीज़ करेंगे एनिमल्स, ह्यूमंस या प्लांट के अंदर, पर ये जो माइक्रोब्स है हमारे खाने को भी ख़राब करेंगे और हमारे जो कपड़े हैं उनको भी ये ख़राब करेंगे। तो ये थोड़े से 2 पॉइंट्स थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक के बारे में। और अभी हम देखेंगे हमारे इस स्लाइड्स के अंदर कि कैसे एनिमल डिसीज़ होते हैं और कैसे एनिमल डिसीज़ को कौन से माइक्रोब्स करते हैं, कौन से माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस पर्टिकुलर एनिमल डिसीज़ के लिए। और उसके बाद में आएंगे प्लांट डिसीजेस एंड देयर कॉजेटिव एजेंट्स। मतलब प्लांट डिसीज़ का एक तरफ नाम रहेगा और प्लांट डिसीज़ को में किसकी वजह से, कौन से माइक्रोब्स की वजह से प्लांट डिसीज़ हो रहे हैं, वो अब हम नेक्स्ट इस स्लाइड्स में देखेंगे। So in the previous slides, we have seen about the plant disease, their causative agents, plus animal disease with their causative agents. Now we are going to discuss about the diseases that are caused in humans with their causative agents. Later on this topic, we are going to discuss it. First, we have to see just an introduction of that topic, that is disease causing microbes in humans. अब तक हमने ये देखा कि कैसे प्लांट्स के अंदर डिसीज होते हैं, एनिमल्स के अंदर डिसीज होते हैं, वो डिसीज़ करता कौन है, एनिमल्स में या फिर प्लांट्स में। अब हम देखेंगे कि डिसीज़ ह्यूमंस के अंदर कैसे होती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे होती है और वो डिसीज़ कौन सा माइक्रोब कराता है वो भी हम देखेंगे। पर सबसे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे कि ये कैसे कैसे डिसीज़ होते हैं। सो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स इन ह्यूमंस। पैथोजन कॉजेज डिसीज़ इन ह्यूमंस। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पैथोजन की डेफिनेशन कि डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड एज पैथोजन्स। सो पैथोजन होते हैं, मतलब पैथोजन मतलब डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमंस के अंदर डिसीज कराते हैं, बीमारियां कराते हैं। और ये जो पैथोजन्स है ये ह्यूमंस में एंटर कैसा हो सकते हैं, मतलब माइक्रोब तो बहुत स्मॉल होते हैं पर वो एंटर करने के लिए पाथ कौन सा होता है, रास्ता कौन सा होता है कि हमारे बॉडी में कौन से रास्ते से वो एंटर कर सकते हैं। अभी एयर वी ब्रीथ, मतलब अगर हम सांस लेते हैं और सामने कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके माइक्रोब्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। और एक बार अगर माइक्रोब हो गए तो माइक्रोब के द्वारा डिसीज़ होती है। डिसीज़ मतलब बीमारी होती है और ये डिसीज़ सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स की वजह से होती है। और जो माइक्रोब्स ऐसे डिसीज़ कराते हैं उन्हें एक तो पैथोजन कहा जाएगा या फिर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाएगा। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमंस के बॉडी के अंदर
पैथोजन इंटर कैसे करते हैं? तो सबसे पहले एक जरिया जो है वो है हवा, एयर के द्वारा ये इंटर होते हैं हमारी बॉडी में। और फिर उसके बाद फूड, फूड कौन सा? गंदा फूड जो रहेगा। और हवा भी कौन सी? ऐसी हवा जो कि पोल्यूटेड हो, मतलब जिसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स हो। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अगर स्नीजिंग कर रहा है या फिर कफिंग कर रहा है, मतलब खांस रहा है या छींक रहा है, तो उस हवा के द्वारा वो माइक्रोब्स हवा में चलकर या फिर उड़कर बहकर जैसे भी हो, वो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में चले जाएंगे। हवा दूषित नहीं है, हवा पोल्यूटेड नहीं है, पर आजू बाजू अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन आ जाता है तो उसकी वजह से वो एयर पोल्यूटेड हो जाती है, मतलब दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। सो अगर हम ऐसे एयर में सांस ले रहे हैं जो कि पोल्यूटेड है या फिर जहाँ पर हार्मफुल माइक्रोब्स है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा, तो वो एयर के द्वारा वो माइक्रोब्स हमारे बॉडी में एंटर कर जाएंगे और उसके द्वारा हमें बीमारी होंगी। सो एयर वी ब्रीथ, फूड वी ईट, खाना। अगर हम अनकवर्ड फूड खाते हैं, गंदा खाना खाते हैं या फिर स्पॉइल हुआ, ख़राब हुआ खाना खाते हैं, हम रात का बासी वगैरह, बासी जब खाना ख़राब हो जाता है, ऐसा फूड अगर हम खाते हैं तो हमें बीमारी होने की चांसेस, या फिर फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग हुआ तो जाहिर तौर से बात है कि आपको कुछ ना कुछ से बीमारी होगी। सो अगर आप गंदा खाना खाते हो या फिर अनकवर्ड खाना खाते हो जहाँ पर मक्खियाँ बैठ रही है या फिर कोई इंसेक्ट्स उसके ऊपर आके बैठ रहा है, उसके वजह से आपको बीमारी होने के चांसेस है। इसके बारे में हम रिटर्न में पढ़ेंगे, कैरियर्स के बारे में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल इतना याद रहने दो कि हमारे बॉडी में माइक्रोब्स कहाँ कहाँ से इंटर होते हैं। थ्रू एयर, दूसरा है फूड, गंदा खाना खाने की वजह से, और वाटर। अगर वाटर हम ख़राब पानी पीते हैं, जैसे कि मतलब उसके अंदर कुछ फिल्टर पानी नहीं है, ख़राब पानी है, कैसे ही पानी अगर हम पी लेते हैं तो उसके द्वारा भी हमें बीमारी हो सकती है। क्योंकि माइक्रोब्स सिर्फ एयर में नहीं रहेंगे, सिर्फ फूड में नहीं रहेंगे, माइक्रोब्स पानी में भी रहेंगे। माइक्रोब्स हर जगह है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा, हर जगह जहाँ पर कोई नहीं वहाँ पे माइक्रोब है। इन द सेम वे माइक्रोब्स पानी में भी होते हैं। अगर वो पानी गंदा हो गया या फिर पोल्यूटेड पानी हो गया तो उसमें माइक्रोब्स आपको देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा पानी अगर आप पीते हो तो आपको भी बीमारी होंगी। कौन से बीमारी होती है थोड़ा सा हम आगे जाने के बाद देखेंगे। उसके बाद में थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि हमने पढ़ लिया कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब किसी को बीमारी है ऑलरेडी, और उसे हम जाकर हाथ मिला रहे हो, गले मिल रहे हो, क्या भाई कैसा है, क्या है। और फॉर एग्जांपल अभी होटल में कैसा होता है, कोई चाय पीने जाता है, कोई और कुछ करने जाता है, तो चाय पीने के बाद वो ग्लास आपको पता है कैसे वगैरह धो लेते हो, वो ग्लास वैसा ही रहता है। और वो जो इंसान ने उस ग्लास के अंदर चाय पिया है, अगर वो इंसान इन्फेक्टेड है तो उसके माइक्रोब्स वहाँ पर लग जाएंगे। और फिर जब वो ऐसा वैसे धोकर वो दे दिया कि उस आदमी ने, और वही ग्लास में अगर हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं या फिर कुछ और जूस वगैरह पीते हैं, तो फिर वो माइक्रोब क्या होंगे, हमारे बॉडी के अंदर इंटर होंगे। या फिर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई ऐसा इंसान है जिसको बीमारी है, वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो वो माइक्रोब भी हमारे बॉडी के अंदर इंटर होंगे। तो ये होता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सिक पर्सन। सिक का मतलब बीमार इंसान। अगर बीमार इंसान के साथ में डायरेक्टली आपका कॉन्टैक्ट होता है, गले मिलना होता है, हाथ मिलाना होता है, तो इसी के द्वारा भी आप बीमार गिर सकते हो या फिर आपको डिसीज़ हो सकती है। तो मेहरबानी करके अगर कोई ऐसा इंसान है, अगर आपको मालूम है, तो उससे दूर ही रहो। उसको बोलना भैया दूर से बात कर, मेरे को बीमार नहीं होने का है, मेरे को दवा खाने में नहीं जाना है, ऐसा उससे बात किया करो। कोई बात नहीं, बुरा लगा चलेगा, पर आप बीमार तो नहीं होंगे ना। ठीक। उसके बाद में थ्रू कैरियर्स मतलब लेकर जाने वाले, जो किसी को कैरी करते हैं। और कैरियर का एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स, मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला मक्खियाँ, मच्छर, वो आगे हम पढ़ेंगे, इनके द्वारा भी बीमारियां होती है। क्योंकि मच्छर जो है उसकी वजह से मलेरिया होगा। और हाउस फ्लाई जो कि मक्खियाँ जो होते हैं, ये कहाँ कहाँ बैठ कर आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं आप बोल नहीं सकता। वो अगर फूड पर जाकर बैठे तो उनके बॉडी के ऊपर हार्मफुल माइक्रोब्स रहेंगे, वो आपके खाने के ऊपर चले जाएंगे, फिर वहाँ से वो मक्खियाँ तो उड़ जाएंगे, पर माइक्रोब वैसे खाने के ऊपर रहेंगे। और वो खाना अगर आप खाते हो तो आपको डिसीज़ होने के चांसेस हैं। सो हार्मफुल माइक्रोब्स ह्यूमन बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ से एंटर होते हैं, थ्रू एयर वी ब्रीथ, जहाँ से हम सांस लेते हैं, हवा। उसके बाद खाना, गंदा खाने की वजह से। उसके बाद में वाटर, गंदा पानी पीने की वजह से। उसके बाद है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सिक पर्सन,
अगर हम बीमार इंसान से डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं तो उसके द्वारा भी हम बीमार हो सकते हैं, फिर हमें डिसीज हो सकती है। उसके बाद में लास्ट में कैरियर्स। ये कैरियर के बारे में टेंशन मत लो, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। सिर्फ इतना याद रखो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पैथोजेंस कहाँ कहाँ से एंटर होते हैं और उनकी वजह से डिसीज होती है, बस ये आपको याद रखना है। और लास्ट में है कम्युनिकेबल डिसीज। अभी आप फ़ोन पर बातें करते होंगे ना हमेशा, कि किसी को हाय हेलो बोलते हो, कैसा है भैया, अच्छा है, कैसा है भाई, क्या, ऐसा आप फ़ोन पर बातें करते हो। तो ये जो बात करने की जो प्रोसेस है इसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। मतलब जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पर जा रही हो तो उसे कहा जाता है कम्युनिकेशन। इन द सेम वे अगर कोई बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती है तो उसे हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज इज अ डिसीज विच स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और कौन से पर्सन से फैलेंगे? एक आधे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक फैलेंगे। आज तक कभी सुना है कि दो हेल्दी पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन छींक रहा है, खांस रहा है, या फिर दूसरा जो हेल्दी पर्सन है उसको डिसीज होगा उसकी वजह से? ऐसा कभी नहीं होगा। एक इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा और दूसरा हेल्दी पर्सन रहेगा, और उसी की वजह से डिसीज होती है। क्योंकि जब इन्फेक्टेड पर्सन जब तक रहेगा नहीं तब तक वो किसी को बीमार नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स रहेंगे ही नहीं। सो कम्युनिकेबल डिसीज आर द डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और ये जो डिसीज का ट्रांसमिशन है ये दो टाइप का होता है, वो हम आगे देखेंगे, डायरेक्ट ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। फिलहाल के लिए इतना थोड़ा सा याद रख लो कि पैथोजेंस डिसीज करते हैं, पैथोजन कहाँ से एंटर होने के बाद डिसीज करते हैं, और कम्युनिकेबल डिसीज क्या होता है। कम्युनिकेबल डिसीज के लिए आप सिर्फ एक याद रखो, कम्युनिकेशन, द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम one person to another person. In the same way, communicable disease are the disease which spread from one person to another person. इतना ही याद रखो। So now about the modes of transmission of diseases. मोड का मतलब होता है तरीका, और ट्रांसमिशन का मतलब होता है ट्रांसफर। मतलब कौन से तरीके से डिसीज को एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यूजुअली डिसीज ट्रांसफ़र कैसे हो सकती है? ये दो तरीके से हो सकती है, थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड थ्रू इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डिसीज जो है, डिसीज का जो तरीका है ट्रांसफ़र होने का, ये दो मेन टाइप में होता है। एक तो डायरेक्टली होगा या फिर इनडायरेक्टली होगा। सो इन दोनों में से सबसे पहले हम देख लेंगे कि हाउ डिसीज कैन बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और थ्रू डायरेक्ट ट्रांसमिशन और थ्रू डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो डिसीज कैसे डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकती है वो हम देखेंगे। यूजुअली डायरेक्ट ट्रांसमिशन में तीन टाइप्स आते हैं। पहला है बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, दूसरा है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, और तीसरा जो है बाय यूजिंग एन इन्फेक्टेड नीडल एंड और सिरिंज। मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स के द्वारा भी डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। अब कैसे? जैसे कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उससे जाकर हाथ मिला रहे हो, गले मिल रहे हो, साथ में बैठ रहे हो, तो इससे वो जो माइक्रोब है, हार्मफुल माइक्रोब्स, उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि स्किन टू स्किन कैसा होगा? हम हाथ तो मिला रहे सब। अभी हाथ मिलाने के बाद में ये हाथ एक जगह नहीं रुकता ना, ऐसा 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 वैसा होते रहता है। तो इस तरीके से अगर आप हैंड शेक कर रहे हो या फिर गले मिल रहे हो तो वो इन्फेक्शन जो रहता है उसके बॉडी के पूरे बॉडी में फैल जाता है, और जो माइक्रोब्स है उसके हर जगह रहते हैं। आप उसे कोई बॉडी पार्ट्स पर हाथ लगाते हो तो उससे क्या होता है, वो जो माइक्रोब्स है आपके उस बॉडी पार्ट्स पर इंटर कर जाते हैं, और आपके जो बॉडी पार्ट्स है कभी ना कभी तो भी आपके मुंह तक जाएंगे, नाक तक जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रोब्स आपके बॉडी पार्ट्स में कहीं और थे वो आपके नाक की तरफ, माउथ के तरफ जाने के बाद में ये उनको एक ज़रिया मिल जाता है जिसके द्वारा वो बॉडी में आपके इंटर हो जाते हैं। सो इसलिए बाय डायरेक्ट कांटेक्ट इसलिए इसे कहा गया है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे पर्सन में, जो हेल्दी पर्सन है, उसमें डायरेक्टली वो डिसीज ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए इसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहा जा रहा है या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट कहा जा रहा है। उसकी स्किन, इन्फेक्टेड पर्सन की स्किन डायरेक्टली हेल्दी पर्सन के स्किन को डायरेक्टली कांटेक्ट
हो रही है, इसलिए इसको कहा जाएगा डायरेक्ट स्किन टू स्किन कांटेक्ट। और दूसरा जो होता है म्यूकस टू म्यूकस कांटेक्ट। अब म्यूकस मतलब एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, यूजुअली आपके नोज में या फिर माउथ में ये पाया जाता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के माउथ टच कर रहा है तो उस वक्त उसका जो म्यूकस है ये उसके बॉडी में से हेल्दी पर्सन के बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसलिए इसको म्यूकस टू म्यूकस कहा जा रहा है। उसके बाद में म्यूकस टू स्किन। इन द सेम वे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है किसी हेल्दी पर्सन्स को उसके माउथ के द्वारा या फिर उसके नोज़ अगर कहीं लग रहा है उसे हेल्दी पर्सन्स के हाथ पर ऐसा वैसा करने के बाद में, तो इस तरीके से वो इन्फेक्टेड पर्सन से जो माइक्रोब है या फिर डिसीज़ है वो हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र होंगी। और ये तीनों भी जो वेज है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, स्किन टू स्किन, म्यूकस टू म्यूकस या फिर म्यूकस टू स्किन। और इस वे के इस टाइप्स के द्वारा जो डिसीज़ होते हैं वो रहेंगे लेप्रेसी या फिर एक्जिमा। लेप्रेसी मतलब ये बहुत गंदी बीमारी होती है, भगवान करे ऊपर वाला करे ये दुश्मन को भी ना हो, बहुत गंदी बीमारी होती है। और दूसरी डिसीज़ का नाम है एक्जिमा। सो बाय डायरेक्ट कांटेक्ट में 3 तरीके से डिसीज़ ट्रांसफ़र होगी, स्किन टू स्किन, म्यूकस टू म्यूकस मतलब बलगम टू बलगम, और तीसरा रहेगा म्यूकस टू स्किन। और इसके एग्जाम्पल है, इस तरीके से होने वाले डिसीज़ के एग्जाम्पल्स है लेप्रेसी और एक्जिमा। अब जो दूसरा जो टाइप आता है इसके अंदर वो रहेगा बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब ड्रॉपलेट का मतलब होता है छोटे छोटे बूंद होते हैं, यूजुअली जो आपके नाक से या मुंह से निकलते हैं। कब निकलते हैं? वो कफिंग के वक्त, खांसी के वक्त, स्नीजिंग के वक्त, छींकने के वक्त, या फिर स्पीटिंग मतलब थूकने के वक्त। जब आप इन्फेक्टेड हो, आपके अंदर इन्फेक्शन है, आप कहीं थूक रहे हो थू, या फिर कहीं पर भी छींक रहे हो छी, या फिर छिनक रहे हो ऐसा कुछ, या फिर कपिंग तो वो जो इन्फेक्शन है, जो माइक्रोब्स है आपके बॉडी से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाता है। सो ये होता है बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट का मतलब छोटे छोटे बूंद जो होते हैं जो आपके नाक से या फिर आपके मुंह से निकलते हैं। और इसके द्वारा होने वाले कुछ बीमारियों का जो नाम है वो है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहा जाता है। और दूसरे डिसीज़ का नाम है हुफिंग कफ, खांसने की बीमारी होती है हुफिंग कफ। सो इसके द्वारा ये डिसीज़ होंगे और ये फैलेंगे कैसे? थ्रू कफिंग, थ्रू स्नीजिंग और थ्रू स्पीटिंग, थूकना, छींकना या फिर खांसना। सो लास्ट टाइप विच कम्स इन डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज बाय यूजिंग एन इन्फेक्टेड नीडल और सिरिंज। अभी जो लास्ट टाइप है डायरेक्ट ट्रांसमिशन में वो ये है कि कैसे नीडल के द्वारा या सिरिंज के द्वारा भी डिसीज़ को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पर ये जो लास्ट टाइप है ना, ये डायरेक्ट में भी आता है और इनडायरेक्ट में भी आता है। इनडायरेक्ट क्या होता है आपको समझेगा आगे, पर ये एक ऐसा टाइप है जो इनडायरेक्ट में भी आता है और डायरेक्ट में भी आता है। फिलहाल डायरेक्ट में कैसे होता है वो हम देखेंगे। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, अभी इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा तो उसके पूरे के पूरे बॉडी के अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स रहेंगे। और अगर उसे कुछ इंजरी होती है, मतलब मुझे कुछ लगता है, कुछ मार वगैरह लगता है, कुछ इंजरी होती है उसको, तो उस इंजरी के आसपास मतलब ब्लड वगैरह रहेगा, उसके ब्लड में माइक्रोब्स रहेंगे। और अगर वो किसी हेल्दी पर्सन को जाकर मिलता है और खुदा ना खास्ता उस हेल्दी पर्सन को भी इंजरी होती है, और उस इंजरी से इंजरी का जो कांटेक्ट होता है, उस कांटेक्ट की वजह से अगर ब्लड ट्रांसफ़र हुआ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के अंदर, तो यहाँ पर भी डिसीज़ ट्रांसफ़र होने की चांसेस है। जैसे कि आप समझ लो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको हाथ पर यहाँ पर इंजरी है और कोई हेल्दी पर्सन है उसको भी हाथ पर इंजरी है। अब वो ऐसे जाकर हैंडशेक करेगा, और जब दोनों के हैंडशेक होते हैं वो इंजरी टू इंजरी मिलती है, तो वहाँ पर ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है, और उसी ब्लड और ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ़र को कहा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूशन, मतलब ब्लड का ट्रांसफ़र होना। अगर ऐसा कुछ होता है तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसका जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो हेल्दी पर्सन के बॉडी में इंटर कर जाएगा।
और उस हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर करने के बाद में उसके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिसकी वजह से उसको भी डिसीज़ होने के चांसेस होते, लगभग डिसीज़ हो ही जाती है। और इसे मैं क्यों इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कह रहा हूँ, वो वजह ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट में क्या होता है, माइक्रोब्स डायरेक्टली हेल्दी पर्सन के बॉडी में जाते हैं, उन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं होता है, इंटरमीडिएट मतलब तीसरा कोई नहीं होता है। पर यहाँ पर क्या आ रहा है, इन्फेक्टेड नीडल, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन, हेल्दी पर्सन और उसके बीच में कोई जो एक तीसरी चीज़ आ रही है, और ऐसा अक्सर इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हो रहा है। इसके बारे में आपको डिटेल में समझेंगा आगे कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है और डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कोई किताब है और वो मुझे देनी है 8th क्लास के स्टूडेंट को। अभी अगर मैं उससे डायरेक्टली वो किताब लेकर देता, मतलब मैं खुद जाकर देता हूँ, तो ये रहेगा डायरेक्ट ट्रांसफ़र। अगर मैं वही किताब किसी 7th के स्टूडेंट को देता हूँ और उसे कहता हूँ कि जाकर ये 8th क्लास के स्टूडेंट को दे, तो ये होगा इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। मेरे और उस 8th क्लास के स्टूडेंट के बीच में एक तीसरी चीज़ आ गई, और उस तीसरी चीज़ को इंटरमीडिएट कहा जाएगा, मतलब बीच में आने वाली कोई चीज़, तो ये होता है इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। तो ये जो तीसरा जो टाइप है, ये इनडायरेक्ट में भी आ सकता है और डायरेक्ट में भी आ सकता है। डायरेक्ट में क्यों आता है, क्योंकि अगर ब्लड टू ब्लड डायरेक्टली, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हेल्दी पर्सन के ब्लड के साथ में कनेक्ट होता है, कांटेक्ट होता है, तो इसे डायरेक्ट कहा जाएगा। पर अगर यहाँ पर सिरिंज वगैरह यूज़ करते हैं, हम निडल्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके बॉडी में आपने निडल इंजेक्ट किया, वो आपने निकाल लिया, अब उस पर इन्फेक्टेड पर्सन के जो माइक्रोब से हार्मफुल वो निडल के ऊपर आ जाएंगे, और वही निडल अगर आपने रीयूज़ की किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में आप डाल रहे हो, तो वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पर निडल जो है ये एक तीसरी चीज़ आ गई ना, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। क्योंकि आपके बुक में अगर लिखा है डायरेक्ट में आता है तो वो भी सही है, गलत नहीं है। इसलिए ये जो तीसरा जो टाइप है वो इनडायरेक्ट में भी आ सकता है और डायरेक्ट में भी आ सकता है, और जो पहले जो है वो कम्प्लीटली डायरेक्ट में आते हैं। सो कन्फ्यूजन मत होना, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में सबसे मेन डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट में माइक्रोब्स एक जगह से डायरेक्टली हेल्दी पर्सन में जाते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, इन्फेक्टेड पर्सन से किसी और जगह पे जाएंगे या फिर इन्फेक्टेड जगह से किसी और जगह पे जाएंगे और उस जगह से हेल्दी पर्सन में आएंगे। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर इन्फेक्शन की जगह से हेल्दी जगह पे जाने के लिए बीच में कोई ना कोई तो भी रहेगा, ये है। सो इस तरीके से डायरेक्ट मेथड होता है, और इनडायरेक्ट भी रहेगा, वो आगे आप समझ जाओगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, डायरेक्ट क्या होता है और उसके डिसीज कौन से हैं और कैसे होता है। ओके, सो नाउ अबाउट द इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इट्स एन सेकंड टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादातर जो डिसीज़ है ना वो इनडायरेक्ट मोड से होते हैं। डायरेक्ट मोड से भी होते, ऐसा नहीं कि नहीं होते, पर यूजुअली कम होते। पर इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो कि डिसीज़ का सेकंड टाइप है ना, इससे बहुत सारे डिसीज़ होते हैं, और लगभग ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के डिसीज़ की वजह से ही हॉस्पिटल में आते हैं। सो ये जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या होता है। सो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑकर्स थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। अगर कुछ इन्फेक्टेड फूड खाने में आता है या फिर पानी पीने में आता है, पानी खाएंगे नहीं और खाना पिएंगे नहीं, खाना खाया जाता है और पानी पिया जाता है, पर ये खाना और ये पानी दोनों भी साफ रहना चाहिए, माइक्रो फ्री होना चाहिए। इन द सेम वे, अगर आप कुछ इन्फेक्टेड खाना खाते हो या फिर कंटामिनेटेड पानी पीते हो तो उससे आपको डिसीज होगा, और ये वे जो रहेगा होने का ये रहेगा इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। उसके बाद में थ्रू क्लॉथ, टॉवेल्स और पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट। अभी देखो, माइक्रोब जो होता है ना वो भेदभाव नहीं करता है, चाहे गरीब रहो, चाहे अमीर रहो, चाहे हाइट में छोटा रहो, चाहे हाइट में बड़ा रहो, चाहे मोटा रहो, चाहे पतला रहो, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता।
अगर ये किसी के बॉडी पर चले गया तो उसको इन्फेक्शन कराएगा ही कराएगा। वो ये देखेंगे ना, यार ये तो मोटा ताज़ा है, इसको ना को हम पतले इंसान को ज़्यादा अटैक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, जो भी मिलता है उसमें ये खुश रहता है, उस पर अटैक करेगा। तो इन द सेम वे अगर कोई पेशेंट है और उसे कुछ पर्सनल बिलोंगिंग, मतलब उसके कपड़े वगैरह, क्लॉथ, टॉवेल्स या फिर जो भी उसका पर्सनल बिलोंगिंग, बनियान्स वगैरह जो भी रहेंगे, ये अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज़ करता है, या फिर अभी कैसा होता है कुछ कुछ लोग किसी के बिलोंगिंग्स किसी को दे देते हैं, या फिर कोई क्या करता है, कोई पेशेंट्स है हॉस्पिटल में, गरीब इंसान रहते हैं, अब वो वहाँ पे पर्सनल बिलोंगिंग वहाँ पर भूल कर चले गए हो, या फिर वहाँ पे जानबूझ कर रख कर गए, जानबूझ कर तो रख के जाएंगे, भूल कर चले गए, तो कुछ कुछ गरीब लोग क्या करते हैं, आप कपड़े कपड़े तो वो ले लेते हैं। अब उनको क्या पता कि इस कपड़े के ऊपर हार्मफुल माइक्रोब्स रहेंगे जो आँखों से दिख नहीं सकते। अगर ये कपड़े अगर हम पहनते हैं या हमारे साथ लेते हैं या लेकर चलते हैं तो ये माइक्रोब्स हमारे बॉडी पर एंटर करेंगे और बॉडी के थ्रू हमारे इनर साइड में, हमारे इनर बॉडी के अंदर चले जाएंगे और जिससे हमें इन्फेक्शन होगा। ऐसे कुछ बातें उनको मालूम नहीं रहती, पर ऐसे बातें नहीं मालूम होने की वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है थ्रू क्लॉथ, टॉवेल्स और पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट। तो ये भी जो है इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आता है। पहला आता है इन्फेक्टेड फूड या वाटर, आप अगर कंज्यूम करते हो तो आपको डिसीज़ होगा, या फिर पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ पेशेंट, जैसे क्लॉथ, टॉवेल्स या कुछ भी उसका पर्सनल बिलोंगिंग, बनियान वगैरह जो भी है, वो अगर आप यूज़ करते हो तो आपको भी डिसीज़ होने के चांसेस है। अब यहाँ पर क्या होगा, पेशेंट्स ये उसके पर्सनल बिलोंगिंग, यहाँ और जो हेल्दी पर्सन है, यहाँ पर 3 लोग इन्वॉल्व हैं और डायरेक्ट में 2 ही इन्वॉल्व हो रहे थे। इनडायरेक्ट में 3 चीज़ें इन्वॉल्व रहेंगी, इन्फेक्टेड पर्सन, हेल्दी पर्सन और बीच में कोई तो भी आ जाएगा, इसलिए इसको इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहा गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कोई बुक है, अगर किसी स्टूडेंट को मैं वो दे रहा हूँ, खुद जाकर दे रहा हूँ, तो ये होगा डायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसफ़र। अगर मेरी बुक है, मुझे वो देना है 8th क्लास के स्टूडेंट को, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बुक 7th के स्टूडेंट के पास दे रहा हूँ, फिर वो 7th का स्टूडेंट बुक लेकर जा रहा है, 8th के स्टूडेंट को दे रहा है, तो ये होगा इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र। मतलब मेरे और उस 8th क्लास के स्टूडेंट के बीच में कोई एक तीसरा स्टूडेंट आ गया, मतलब हम दोनों के बीच में कोई एक तीसरा अगर कोई चीज़ आती है तो ये रहेगा ट्रांसफ़र होने का वे इनडायरेक्ट। जैसे कि अभी इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन के बीच में तीसरा कोई आ रहा है, जैसे कि फूड आ गया इन्फेक्टेड, वाटर आ गया, क्लॉथ आ गया, टॉवेल्स आ गए या फिर पर्सनल बिलोंगिंग्स आ गए, तो ये तीसरी कोई एक चीज़ आ रही है ना, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसफ़र या फिर इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस। और इसमें तीसरा जो पॉइंट है, थ्रू डर्टी हैंड्स और अनवॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर से आ गया। अब इन्फेक्टेड पर्सन और डर्टी हैंड्स, अब हैंड्स जो रहते हैं डर्टी का मतलब गंदे हाथ। अब ये गंदे हाथ कब होते हैं, जब आप मिट्टी में खेलते हो या फिर गंदी चीज़ों में हाथ डालते हो, तो ये हाथ आपके गंदे हो जाते हैं और उस पर बैठ जाते हैं माइक्रोब्स। डायरेक्टली नहीं आ रहे माइक्रोब्स, आपके हाथ में जो गंदगी लगी है, गंदगी एक चीज़ है ना, तो वो एक चीज़ हो गई, फिर आप एक हो गए और फिर एक माइक्रोब्स आ गए। डायरेक्टली नहीं आ रहे माइक्रोब्स, आपके और माइक्रोब के बीच में डर्टी हैंड्स आ गई। डर्टी हैंड मतलब गंदगी कुछ भी आ गई आपकी। डायरेक्टली अगर उड़कर आ रहे हैं तो डायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसफर, पर आपके बीच में और माइक्रोब्स के बीच में एक गंदी चीज़ आ गई, कुछ तो डर्टी चीज़ कुछ तो भी आ गई और उसकी वजह से वो माइक्रोब्स आपके बॉडी में एंटर कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा गया है इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसफर। और उसमें अनवॉश फ्रूट्स भी आ सकते हैं और वेजिटेबल्स भी आ सकते हैं, मतलब माइक्रोब्स और आपके बीच में वापस से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गए। तो इस तरीके से होता है इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सिंपल वे में अगर समझना है तो इतना समझ लो, इट्स एन वे और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विच माइक्रोब्स डज नॉट कम्स डायरेक्टली टू द हेल्दी पर्सन, इट नीड्स एन वे और इट नीड्स एन पाथ टू कम टू एन हेल्दी पर्सन। उस माइक्रोब्स को बीच में कोई ना कोई तो भी लगेगा जिसके द्वारा वो हेल्दी पर्सन के इस पर आता है। डायरेक्टली अटैक होगा, जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन है उसमें डायरेक्टली अटैक होगा, डायरेक्टली वो आएगा, पर इनडायरेक्ट में एक कोई और रहेगा जिसके द्वारा वो आएगा। जैसे कि
फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, क्लॉथ हो सकता है, टॉवेल हो सकता है, उसके बाद में अनवॉश फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स, मतलब कोई ना कोई तो भी रहेगा। उस माइक्रोब से आप तक का जो सफ़र है उसके बीच में कोई ना कोई तो भी आएगा उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको जाना है मुंबई, और अगर आप डायरेक्टली उड़कर जा रहे हो सुपरमैन की तरह डायरेक्टली मुंबई, तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर होगा, आपका डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका। पर अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, एरोप्लेन से जा रहे हो, तो ये इनडायरेक्ट रहेगा, क्योंकि कोई भी इंसान डायरेक्टली किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकता, उसको कोई ना कोई तो भी एक जरिया लगता है, एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगता है। अगर आप उड़ के जा रहे हो सुपरमैन की तरह तो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो रहे हो, पर अगर आप ट्रेन से जा रहे हो, रेलवे सॉरी ट्रेन और रेलवे एक ही है, ट्रेन से जा रहे हो, बस से जा रहे हो या फिर एरोप्लेन से जा रहे हो, तो आपके और उस मुंबई के बीच में एक तीसरी कोई तो भी चीज़ आ गई, इसलिए इसको इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसफ़र कह सकते हैं। इन द सेम वे ये होता है, माइक्रोब्स और हेल्दी पर्सन के बीच में कोई तीसरी चीज़ आती है जिसकी वजह से माइक्रोब उसके द्वारा ट्रांसफ़र हो रहा है हेल्दी पर्सन के अंदर, तो इसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो इस तरीके से डायरेक्ट था, इनडायरेक्ट था। अब इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है बहुत ही बड़ी कैटेगरी है, बहुत ही बड़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। इसमें कई बहुत सारे प्रकार के डिसीज़ आते हैं और वो डिसीज़ हम डिटेल्स में देखेंगे। सो नाउ लेट्स सी द डिसीज़ कॉज बाय इनडायरेक्ट वे ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे इनडायरेक्ट मेथड से या फिर इनडायरेक्ट वे से डिसीज़ का ट्रांसमिशन होता है, डिसीज़ का ट्रांसफ़र होता है। इसमें कई सारे डिसीज़ आते हैं और उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, इसके बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या फिर प्रोटोजोन, और इस डिसीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं। डिसीज़ बहुत सारे हैं पर मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उससे आप इजीली उस डिसीज़ को याद रख सकते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है इस इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, उसका नाम है बैक्टीरियल डिसीज़। मतलब ऐसे डिसीज़ जो बैक्टीरिया के द्वारा होंगे। इसमें आती है ट्यूबरक्लोसिस, उसके बाद आता है कॉलेरा, फिर आता है टाइफाइड और फिर आता है निमोनिया। अब इसको याद कैसे रखना है? एक बार कोई एक लड़का था या फिर मैं एक बार मुंबई को जा रहा था। मुंबई में वहाँ पर उतरा मैं और मुझे जाना था बांद्रा। तो मैं बांद्रा स्टेशन के लोकल ट्रेन पकड़ता हूँ और वैसे ही उस लोकल ट्रेन में बैठ जाता हूँ बगैर टिकट। मैं बांद्रा स्टेशन पर उतरा। उतरने के बाद में मुझे टीसी ने देखा, टिकट पूछा। मेरे पास टिकट नहीं था तो मुझे उसने पकड़ लिया। मतलब मैं कहाँ पर उतरा? बांद्रा स्टेशन। बी फॉर बैक्टीरियल, बी फॉर बांद्रा। मुझे किसने देखा? टीसी ने, टिकट चेक करने। फिर उसने मुझे टिकट मांगा, मेरे पास टिकट नहीं था तो मुझे उसने पकड़ा। बांद्रा स्टेशन पर उतरा, टीसी ने मुझे देखा, टिकट मांगा, नहीं था तो मुझे पकड़ लिया। इस तरीके से टीसी, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, टिकट मांगा, टी फॉर टिकट, टी फॉर टाइफाइड, नहीं था तो मैं पकड़ा गया। पी फॉर पकड़ा जाना और पी से ही निमोनिया स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से टीसी, टीपी, टीसी ने टिकट मांगा, पकड़ लिया। कहाँ पर? बांद्रा स्टेशन पर। कहाँ पर? बांद्रा स्टेशन पर। तो इस तरीके से आप बैक्टीरियल डिसीज को याद रखने का एक तरीका है। बांद्रा स्टेशन पर टीसी ने देखा, टिकट मांगा, नहीं था तो पकड़ लिया। टी फॉर ट्यूबरक्लोसिस, सी फॉर कॉलेरा, टी फॉर टाइफाइड और पी फॉर निमोनिया, बैक्टीरियल डिसीज के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट डिसीज की जो कैटेगरी है उसका नाम है वायरल डिसीजेस। मतलब ऐसे डिसीजेस जो वायरस के द्वारा किया जाएगा, या ऐसी बीमारी जो वायरस करेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है वायरल डिसीजेस। अभी इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, मिजल्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो और जॉन्डिस, ऐसे एग्जांपल्स। तो अब इसे याद कैसे रखें? तो एक बार मुझे इच्छा हो गई कि आई शुड हैव चिकन इन माई डिनर। मैंने मम्मी से कहा कि मुझे चिकन खाना है डिनर। मम्मी बोली नहीं, जो घर में बनेगा वही खाने का, चिकन नहीं बनने वाला है, जो भी मैं बनाऊंगी वो खाऊंगी, वो खाना पड़ेगा। ओके। तो फिर मुझे तो चिकन खाने की इच्छा हो गई, मुझे चिकन ही खाना है। फिर पापा आए, पापा को मैंने कहा पापा
मुझे चिकन खाना है आज। पापा ने कहा नहीं, जो मम्मी बनाएंगे, जो घर में बना रहेगा वही खाना पड़ेगा। यार ये तो टेंशन की बात हो गया, मुझे तो चिकन खाना है। फिर ठीक है, मैं बोला मैं मेरे पैसे से बाहर जाकर खाऊंगा। तो बोला पापा गाड़ी की चाबी दो, मैं बाहर जाकर चिकन खा लूंगा। नहीं, गाड़ी की चाबी भी नहीं मिलेगी। अब गाड़ी की चाबी भी नहीं दे रहे, घर में भी चिकन नहीं बना रहे, तो ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, मैं चिकन खाने पैदल ही जाऊंगा। मैंने क्या कहा उनसे, मैं चिकन खाने पैदल ही जाऊंगा। सो मैं चिकन खाने पैदल ही जाऊंगा, जॉन्डिस जाऊंगा, पैदल पी पोलियो, चिकन चिकन खाने कॉमन कोल्ड, खाने कॉमन कोल्ड, मैं मिजल्स। सो जब ये हमारे बातें हो रही थे तो जो पड़ोसी होते हैं ना हमारे, वो कान लगाकर सुन रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और अब कैसा होता है, कुछ थोड़ी सी बातें रही तो वो ज्यादा करके बोलते पड़ोसी लोग। ऐसा हर एक नहीं होते पर बोलते, सोच लो अभी। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा आपस में चर्चा हुई कि कैसे एक बेटे ने अपने पिता की आज्ञा को तोड़ दिया, कैसे एक बेटे ने अपने माँ का कहना ना माना और बाहर जाकर चिकन खाया। ये सब बातें उन्होंने वायरल कर दी, फेसबुक इंस्टा हर जगह पे वायरल कर दिए। तो मैंने जो उनको कहा था, जो मैंने बातें हुई थी मेरे और मेरे घर वालों के बीच में, उन्होंने वो बातें सब तरफ वायरल कर दी। और इसलिए और मैंने पिताजी को जाने को क्या कहा था कि मैं चिकन खाने बाहर जाऊंगा, मैं चिकन खाने पैदल जाऊंगा, मतलब मैं चिकन खाने पैदल ही जाऊंगा, ऐसा मैंने मेरे पिताजी को कह दिया। तो ये सब बात उन्होंने सुनी और सब तरफ वायरल कर दी कि अरे एक ऐसा लड़का है जो पिताजी की बात मानता नहीं है, मम्मी का हाथ का खाना इसको पसंद नहीं है, बाहर जाकर ये खाने लगा है। तो वो ऐसी बात उन्होंने वायरल कर दी है हर एक सोशल मीडिया के ऐप पर। तो ये होते वायरल डिसीज के कुछ एग्जाम्पल्स है, उनको याद कैसे रखना है। मैं चिकन खाने पैदल ही जाऊंगा, मिजल्स, चिकन पॉक्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो और जॉन्डिस, इस तरीके से ये वायरल डिसीज होते हैं। अब होता है प्रोटोजोन डिसीज। अब देखो जब भी आप कुछ प्रॉब्लम आता है तो कुछ मुसीबत आती है, सबसे पहले आप भगवान को याद करते हो, और भगवान के बाद जो हमारे नजदीक के होते हैं, मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनकी बहुत याद आती है। तो कभी कभी आप बीमार गिर जाते हो, इतना बीमार गिर जाते हो कि आपकी बॉडी पेन होती है, और उस वक्त आप जो है आपके पेरेंट्स की याद करते हो कि, और पेरेंट्स में भी नहीं, क्या है, मम्मी की याद बहुत आती है, क्योंकि मम्मी खाना बना कर देती है। हम नहीं खाते बात अलग है, पर मम्मी खाना बना कर देती है। उस वक्त हमें मम्मी की बहुत याद आती है, मम्मी माँ माँ माँ, हम ऐसा माँ करके चिल्लाते हैं, पुकारते हैं माँ, यम डबल है। तो आपके ऊपर जब प्रॉब्लम आती है, कुछ मुसीबत आती है, प्रॉब्लम जब आती है, तो आप किसकी याद करते हो, माँ की, माँ, यम डबल ए माँ। सो यम डबल ए माँ। तो प्रोटोजोन डिसीज जो होते हैं उनमें दो एग्जाम्पल है, मलेरिया और अमेबिक डिसेंट्री। माँ, यम डबल ए माँ, मलेरिया और अमेबिक डिसेंट्री। और पी फॉर प्रोटोजोन, पी फॉर प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम आती है, मुसीबत आती है, तो सबसे ज्यादा याद माँ की आती है, माँ। और उसके बाद फंगल डिसीजेस। अभी फंगल डिसीज का कैसा है, फंगल डिसीज जब होता है ना तो बॉडी में ईचिंग बहुत होती है, खुजली बहुत आती है, आदमी खुजाते रहता है पूरी बॉडी। तो एक बार क्या होगा, दो दोस्त घूम रहे थे, मोती बाग वगैरह, जहाँ क्या पता कहाँ घूम रहे थे, बस घूम रहे थे। अब घूम रहे थे, घूमने के बाद में एक दोस्त को आई खुजली, वो खुजा रहा है। दूसरे दोस्त ने उसको देखा, क्या यार हमेशा खुजाते रहता है, क्या यार हमेशा तेरे को इचिंग ही होते रहता है। तो उसने क्या कहा, क्या यार, यार यार, आर आर, ए और आर, क्या यार, आर, एथलेटिस फुट रिंगवर्म। तो उसने क्या कहा, क्या यार, आर, एथलेटिस फुट और रिंगवर्म डिसीज। तो इस तरीके से होते हैं फंगल डिसीज। ओके, और उनके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से आप ये चारों की चारों कैटेगरी एक ट्रिक के द्वारा जो मैंने आपको कही है याद रख सकते हैं, इजी जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि कौन सी डिसीज
किसके कौन से कैटेगरी में आती है। क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं कि कौन सी डिसीज कौन से कैटेगरी में आते हैं। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं कि डिसीज ट्रांसफर कैसे होती है, उसके प्रिवेंटिव मेजर क्या है, क्योंकि लगभग कई सारे डिसीज एक ही वे से ट्रांसफर होते हैं। मतलब कई सारे ऐसे डिसीज हैं जो एक ही जरिए से ट्रांसफर होते हैं, हवा के द्वारा। कई सारे डिसीज है जो हवा के द्वारा ट्रांसफर होने वाले, पर जो डिसीज होते हैं वो पर्टिकुलर कैटेगरी में रखी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियल डिसीज कौन से है, फंगल कौन से है, उसके बाद में वायरल कौन से है, या फिर प्रोटोजोन डिसीज कौन से, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिलहाल आप इतना याद रखो कि बैक्टीरियल डिसीज कौन से है, वायरल कौन से है, प्रोटोजोन कौन से, फंगल कौन से। इतने डिसीज के आप नाम याद रखो, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं।